बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उबैद अगेन और आपको वेलकम करते हैं रमज़ान सीरीज़ में, जिसमें हमारा मकसद ये होता है कि रमज़ान शरीफ की बरकतें और नेमतें तो आप ले रहे होते हैं, साथ-साथ में सीखना भी चलता रहे, ताकि जो है आपका जो वर्क और जो इबादत का सिलसिला है, क्योंकि काम भी इबादत है, ठीक है? हमारे लिए तो काम भी इबादत है। तो मैं चाहता हूँ कि वो इबादत का हिस्सा जो है आपकी ज़िंदगी में इसी तरह जुड़ा रहे नेमतों के साथ। तो सबसे पहले तो आपको ढेर-ढेर सी रमज़ान की मुबारक। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हम लोगों को करोड़ों रहमतों और जो बरकतों वाला महीना है, उसको एक दफ़ा फिर ज़िंदगी में हमें नवाज़ा है। तो अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, टिप-टॉप होंगे, ए-वन होंगे, ज़बरदस्त हेल्थ के साथ होंगे और एन्जॉय करते होंगे अपनी गुज़रती ज़िंदगानियों को। और काफ़ी अरसे के बाद लाइव हम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपका जो ये सिलसिला है हमारे साथ जुड़ा रहेगा रमज़ान शरीफ में। अच्छा, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धावा की अपनी टीम ने जो है रमज़ान सीरीज़ जो है वो डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए। रोज़ रात को 10 बजे आप जो है उसको ज़ूम पर सुन सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे जो है आपको फ़ेसबुक या यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ठीक है? तो आइए आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके लिए इस दफ़ा रमज़ान में लेके आया हूँ वो है एचडीसीवीआई। एचडीसीवीआई सॉल्यूशन कैसे डिज़ाइन होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। एचडीसीवीआई टेक्नोलॉजी में यानी एनालॉग टेक्नोलॉजी में जो सबसे की कंपोनेंट्स हैं वो सबसे पहले तो कैमरा है, उसका डीवीआर है, उसके अंदर पावर सप्लाइज़ होती हैं, उसके बाद केबल्स यूज़ होती हैं, आरजे6, आरजे59, एचडीडी सिलेक्शन होती है और उसके साथ फिर एक मॉनिटर लगाया जाता है, ठीक है। तो कैमरा की सिलेक्शन आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन बेस्ड होती है हमेशा। एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है कि आपने लगाना कहाँ पर है, उससे करवाना क्या है काम। जैसे डोर पे लगा रहे हैं, फेस के लिए लगा रहे हैं तो क्लोज़ होगा और हाई रेज़ोल्यूशन कैमरा होना चाहिए, मिनिमम 5 मेगापिक्सल होना चाहिए, ठीक है? अगर किसी को आप फेस वाला फ़ंक्शन देना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप बाउंड्री वॉल पे लगाना चाहते हैं तो आपका 2 मेगापिक्सल इज़ ऑल्सो इनफ, ठीक है? जैसे B1A21 है या 1200 सीएलपी है या 1500 सीएलपी है, ठीक है? तो ये मॉडल्स आप एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड कर होते हैं। याद रखें कि प्रोडक्ट सिलेक्शन एप्लीकेशन बेस्ड पे ही होना चाहिए, ताकि जो है आप कस्टमर की नीड को पूरा कर सकें, ठीक है? अगर आपकी कस्टमर की नीड को समझ आ गई आपको, तो आप जो है उसको अच्छा सॉल्यूशन डिज़ाइन करके दे सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पे होता है एचडी रिकॉर्डर्स या डीवीआरस जिनको कहते हैं या एचडीसीवीआई रिकॉर्डर्स कहते हैं। धावा में इनको एक्सवीआरस भी बोलते हैं। एक्सवीआर क्या है? पेंटा टेक्नोलॉजी। 5 तरह के सिग्नल्स जो है इसके अंदर आप ऐड करा सकते हैं और 5 तरह की टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर सिंगल हाइब्रिड डिवाइस यानी हाइब्रिड नहीं, ये पेंटाबर्ड डिवाइस है। 5 टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर चल सकती हैं, जिसमें एचडीसीवीआई है, सीवीबीएस है, जिसमें आईपी भी आ जाता है, जिसमें एएचडी भी आ जाता है, जिसमें सीवीआई टीवीआई भी आ जाता है, ठीक है? तो ये जो है रिकॉर्डर्स जो है यूज़ होते हैं, बेसिक मकसद इनका क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कैमरे की रेज़ोल्यूशन कितनी है और कितने पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आपका 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, सारा सॉल्यूशन 2 मेगापिक्सल का है, तो आप 2 मेगापिक्सल वाला डीवीआर ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और हमने पढ़ा था, नेटिव रेज़ोल्यूशन। नेटिव रेज़ोल्यूशन क्या है कि 5 मेगापिक्सल नेटिव रेज़ोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके जो वर्टिकल पिक्सेल्स हैं वो पूरे हैं, हॉरिज़ॉन्टल पिक्सल हाफ रह जाते हैं, ठीक है? तो अगर कोई कहता है कि 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा इस डीवीआर पे चल जाएगा, नेटिव रेज़ोल्यूशन वाला डीवीआर जो है, जो कि 1B04 है, इसके ऊपर ये फुल रिकॉर्डिंग नहीं करता, ये नेटिव रेज़ोल्यूशन पे करता है और रेज़ोल्यूशन क्या हो जाती है, जैसे 2 मेगापिक्सल की ओरिजिनल वैल्यू होती है 19, 20, 10, 80। 19-20 का अगर हाफ कर दें तो ये रह जाता है 960। 960 मल्टीप्लाई बाय 1080 ये आपकी नेटिव रेज़ोल्यूशन है। तो अगर कोई कहे कि इसके ऊपर 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा चल जाएगा, तो चल तो जाएगा लेकिन कितना चलेगा, रिकॉर्ड कितना करेगा, ये आपके पास मैंने अभी बता दिया, ठीक है? लाइव व्यू में ये फुल दिखाएगा, ओके? इसी तरह 5 मेगापिक्सल नेटिव रेज़ोल्यूशन वाले डीवीआर्स होते हैं जो कि फुल 5 मेगा नहीं होते, लेकिन 5 मेगापिक्सल वाले कैमरे को चला देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ब्रांड्स ये करते हैं कि उनका जो कैमरा 5 मेगापिक्सल है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 4 मेगापिक्सल पे ही होके आता है, ठीक है? और वो जो डीवीआर होता है वो 4 मेगापिक्सल वाले पे, अब वो कहते हैं कि 4 मेगापिक्सल वाले के ऊपर जो है 5 मेगापिक्सल चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़्याल रखा करें यार। डीवीआर जब भी आपने लेना है तो रेज़ोल्यूशन कितनी है, नेटिव रेज़ोल्यूशन सपोर्ट करता है या फुल रेज़ोल्यूशन सपोर्ट करता है। अगर आपको 2 मेगापिक्सल फुल रेज़ोल्यूशन चाहिए तो 1B0H वाला मॉडल चाहिए या फिर आपको XVR 5 डैश
आई थ्री वाला चाहिए, या 5-5M वाला चाहिए, या फिर 4K L-I3 वाला चाहिए। ये सारे 2 मेगापिक्सल को फुल रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसकी प्रोडक्ट सिलेक्शन है एक्सवीआर की, कि आप कौन सा फंक्शन फीचर देना चाहते हैं। अगर तो कोई डिमांड नहीं है तो आप ऊपर सीरीज भी लगा सकते हैं, 1B04, 1B0H। ठीक है। अगर आपको फंक्शन फीचर चाहिए जैसे कि फेस डिटेक्शन, फेस रिकग्निशन, IBS, SMD+ और क्विक पिक जो कि नया फंक्शन है, ठीक है, ये अगर चाहिए तो आपको XVR लेना पड़ेगा। कौन सा? XVR 5-I3 या फिर XVR 5M-I3, ठीक है, और या 4K L-I3 भी लगा सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अगर आपका कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल आपको फुल रेजोल्यूशन चलाना है तो उसके लिए हमारा सिर्फ DVR है 5M-I3 या 4K L-I3 सीरीज। ये सीरीज में बता रहा हूँ, मॉडल्स नहीं बता रहा। इनमें 4, 8, 16 अवेलेबल है, 52, 16 भी अवेलेबल होता है, जो 2 हार्ड ड्राइव्स के साथ होता है। ठीक है। सबसे पहले आपने रिकॉर्डर की रेजोल्यूशन सेट कर दी, उसके बाद फंक्शन फीचर, उसके बाद कितनी दिन की बैकअप आपको चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है कि हार्ड ड्राइव कितनी लगेगी आपकी। ठीक है। हार्ड ड्राइव कैलकुलेट करने के लिए सीधा तरीका यही है कि आप जो है धावा का जो है कॉन्फिग टूल में डिस्क कैलकुलेटर होता है, वो कैलकुलेटर यूज़ कर लें। ठीक है। उसके बाद जो है जब कैमराज और DVR आपने सेलेक्ट कर लिया, अब पावर सप्लाईज आ जाती है। पावर सप्लाईज का सलूशन लोग कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि 4 कैमरों के लिए एक पावर सप्लाई लगा दें, जो कि इज़ ओके। अगर आपका सलूशन छोटा है तो इज़ ओके, लेकिन पावर कैलकुलेशन ज़रूर किया करें, वाटेज ज़रूर कैलकुलेट किया करें कि आपकी वाटेज जो है पावर सप्लाई से मैच होती है या नहीं होती। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल कैमरास के साथ पावर सप्लाईज लगा रहे हैं तो आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आपका जो कैमरा है वो जो है नॉर्मली 0.5 एम्पेयर से 1 एम्पेयर की पावर सप्लाई 12 वोल्ट पे चल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपके 6-7 कैमरे आप डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सप्लाई देना चाहते हैं, हर हर कैमरे को उसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर एक दफ़ा पावर वाटेज ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पावर कम हो जाती है और जो है कैमरा जो है रात में स्पेशली तंग करता है आपको। ठीक है। उसके बाद जो है केबल्स आ जाती हैं। केबल्स 2 तरह की हम यूज़ करते हैं सीसीटीवी एनालॉग सॉल्यूशन में। एक तो जो आपकी पेयर वाली केबल्स हैं, जैसे जिसको सीसीटीवी केबल बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप RJ5, RJ6 और या RJ59। RJ59 अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, 500 मीटर के अंदर अंदर आपके डिस्टेंस हैं, तो आप RJ59 यूज़ कर सकते हैं। अगर 500 मीटर से ज़्यादा आपने लेके जाना है तो RJ6 रिकमेंडेड है। और ये जो है, अगर इसमें भी फिर क्वालिटीज़ आ जाती हैं, चाइना कॉपर है, प्योर कॉपर है, तो आप कोशिश करें कि कॉपर की क्वालिटी अच्छी हो, ताकि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो आपकी वीक ना हो, या फिर आपकी जो डिले है वो पिक्चर में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आखिरी बट नॉट लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कितनी लगती है आपने कैलकुलेट करना है, किस तरह से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हार्ड ड्राइव के अंदर, क्योंकि हार्ड ड्राइव की कीमत जो है कभी कभी DVR की कीमत से ज़्यादा होती है। अगर आपको रिकॉर्डिंग ज़्यादा चाहिए तो हार्ड ड्राइव की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने सेव करनी है। हार्ड ड्राइव के ऊपर आपने पैसे नहीं सेव बचाने नहीं है आपने। अच्छा सोल्यूशन अगर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हार्ड ड्राइव भी अच्छी यूज़ करें, रिफर्बिश यूज़ नहीं करनी चाहिए, यूज्ड भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप जो है कोशिश करें या तो नई हार्ड ड्राइव हो या सर्वेलेंस ग्रेड की हो। आजकल सर्वेलेंस ग्रेड की SSDs भी आना शुरू हो गई है मार्केट में, जो कि आपको ईजिली अवेलेबल है। ठीक है। तो हार्ड ड्राइव जो है उसमें जो है बहुत नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि जो रिफर्बिश हार्ड ड्राइव्स होते हैं, क्योंकि हमने सर्वेलेंस का मामला है तो 24/7 और चलाना होता है इसको। 24/7 और वो शुरू में तो नई तो चल जाती है, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद उसमें जो है ना प्लेबैक में या फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी या रुक रुक के आएगी, प्लेबैक में इशू आना शुरू हो जाते हैं, वो हार्ड ड्राइव की वजह से होता है। ठीक है। तो कोशिश किया करें जब सोल्यूशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, सर्वेलेंस ग्रेड की हार्ड ड्राइव यूज़ करें, क्योंकि सर्वेलेंस ग्रेड की जो हार्ड ड्राइव है वो डिज़ाइन ही रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए होती है, और जो है आपकी 24/7 और रिकॉर्डिंग के लिए होती है। ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हार्ड ड्राइव की सिलेक्शन में, देखें जो हमारे कैमराज होते हैं वो 24/7 और चलने होते हैं। जो आपकी PC ग्रेड की हार्ड ड्राइव होती है या यूज़ हार्ड ड्राइव होती है, वो क्या होती है, PC ग्रेड होती है, IT लेवल की होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है ना, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में लगती हैं, तो आपके लैपटॉप के अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी होती है उसकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि आप डबल क्लिक करके सिर्फ रीड करवा रहे होते हो, डाटा ओपन कर रहे होते हो, चीज़ें बहुत सारी ब्राउज़र ओपन कर रहे हो, ये ओपन कर रहे हो, वो ओपन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहे हो, तो ओपन कर रहे होते हैं, वो स्टोर होती है पहले से। लेकिन जो जब आप डाउनलोड करते हो कोई चीज़ या कॉपी करते हो,
तो वो तब जो है राइटिंग स्पीड यूज़ होती है। तो आप हर वक्त तो राइट नहीं कर रहे होते, हर वक्त तो डाउनलोड नहीं कर रहे होते, हर वक्त तो कॉपी नहीं कर रहे होते, हर वक्त तो पेस्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इसलिए 90% जो कैपेसिटी है उसकी रीडिंग की होती है और 10% होती है राइटिंग की। सर्वेलेंस में तो हर वक्त राइट होना है डाटा, फिर जब राइट हो गया कंप्लीट तो वो ओवर राइट भी होना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको हेल्प आउट करते हैं हार्ड ड्राइव को समझने में। सर्वेलेंस ग्रेड में 24/7 और आपकी रिकॉर्डिंग जो है होनी है, राइटिंग होनी है, फिर अगर फुल हो जाएगी तो ओवर राइटिंग करनी है उसने। तो ये जो है मामला जो है क्रिटिकल है, और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि थोड़ा सा भी डिले या उसमें रुक रुक के चले, या फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, या कोई भी मसला आता है स्किप होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी हार्ड ड्राइव्स की इश्यूज जो है आपको सोल्यूशन में तंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक अच्छा सोल्यूशन डिज़ाइन करने का जो मैंने थोड़ी सी टिप्स आपको दी हैं, आप इसको माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सोल्यूशन जो है एनालॉग का सक्सेसफुली डिप्लॉय भी हो जाएगा और सक्सेसफुली चल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के बारे में कमेंट्स किया कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमें हौसला मिले, ताकि हम नई वीडियो जो है आप तक पहुंचा सकें जल्द से जल्द। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंजॉय करते रहें अपने रमज़ान की बरकतों को, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।